धुरंधरा, ये क्या? ये सब तुम दोनों क्यों उठा कर ला रहे हो? इनके अमेरिका में भी ऐसा ही होता होगा सासू माँ, अपना बोझ खुद ही उठाते होंगे वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हर्ष। वहाँ के सर्वेंट्स तेज होते हैं, सिर्फ यहीं के नौकर एक काम ठीक से नहीं करते। ऊपर से चोर को कोई काम पर रखता है क्या? चोर? नौकरों में से तो ऐसा कोई नहीं है। अगर होगा कोई तो घर वालों में से ही कोई होगा। तू चुप कर। तरबूज किसने चुराया पूछा तो आप क्यों अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं? नहीं चोर है कह रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें? नैनी के बारे में ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम नहीं कह रहे हैं, मेरे भतीजे विशाल ने ही कहा कि वो चोर है। विशाल ने ऐसा कहा? इसलिए हमने भी कहा चोर को इस घर में नहीं रख सकते हैं भैया। अब तुम रुको। अब विशाल, क्या हुआ है तुम्हें? अब नैनी को तुम चोर कैसे कह सकते हो विशाल? हाँ, डैड, आपके कहने से नैनी इस घर की नौकरानी हो सकती है, तो मेरे कहने से चोर नहीं हो सकती क्या? ये क्या? विशाल ऐसा क्यों कह रहा है? नैनी के बारे में इसने कुछ पता लगा लिया क्या? क्या कहा पापा? आपके कहने से ही नैनी यहाँ नौकरानी बनकर आई है क्या? मतलब वो सिर्फ यहाँ आपकी बातें सुनने के लिए है क्या? अब या फिर इसके पीछे कोई कारण और कोई बड़ा रहस्य भी है? वो बोलिए। बेकार के सवाल मत पूछो बल्लभ। मेहनत करके जीने वाले इंसान बुरे नहीं होते। जगदीश, तुमने अपनी दवाइयाँ ली ना? अगर भूल जाओगे तो बीमार हो जाओगे। चलो मैं देती हूँ। तुम रुको मॉम, जिंदगी भर भैया को अपने पल्लू में ही छुपा कर रखोगी? आप बोलो भैया, हमारी बात ना सुनने वाली ये नौकरानी आपकी बात क्यों सुनती है? तनख्वाह ज्यादा चाहिए ऐसा कहा था तो इन्होंने कहा कि यहीं रहकर काम करो। ये क्या बात हुई? तनख्वाह लेने वाले नौकर लाइफ लॉन्ग रह जाते हैं क्या? हाँ, मेरी शादी होने के बाद तो इसकी हालत यही होने वाली है। तुम्हारी शादी का और इस नौकरानी का क्या संबंध है जैस्मिन? मुझे पसंद नहीं है कहा तो डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे काम से निकाल फेंक दूंगी। तिलोत्तमा भाभी, आप क्या कहती हैं? सासू माँ क्या कहेंगी बुआ जी? नैनी को निकाल फेंकने के लिए वो कोई सब्जी में डला कड़ी पत्ता नहीं है, इस घर की बहू है। बात करने से मना किया ना तुझे? बात मत करो कहकर तुम बेफिजूल के डायलॉग्स बोलोगे तो धुरंधरा बुआ को कहानी कैसे समझ आएगी? क्या स्टोरी? हाँ, मामूली स्टोरी नहीं है ये, दिमाग घुमा देने वाली कहानी है। आपके अमेरिका में भी ऐसा नहीं होता होगा। आफ्टर ऑल नौकरानी है, फिर भी तुम इसे कहानी की हीरोइन बना के इस घर की बहू कह रही हो? पागल हो गई हो? मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ। जो कहना चाहती हूँ नहीं कहा तो पेट फूल जाएगा मेरा। सी धुरंधरा बुआ, ऑलरेडी विशाल की नैनी से शादी हो चुकी है। तिलोत्तमा सासू माँ ने कहा ये इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है और बुरा मान गई। फिर उन्होंने जैस्मिन फूल को लाकर इस घर में रख दिया। दूसरी शादी हो गई फिर भी कोई परवाह नहीं है सोचा होगा। हर एक बात पर सिर हिलाकर इस घर की नई बहू बनने के लिए फिक्स हो गई।
अगर मुझसे पूछो तो मेरी बहन नैनी इज द बेस्ट। ये क्या कह रही हो तुम? नौकरानी गांव की लड़की विशाल की शादी इससे करवा दी? क्या बताऊं धुरंधरा, सब कुछ जल्दी में हो गया। हम सब उसे एक बुरा सपना समझकर भूलना चाहते थे, इसलिए उसके बारे में हमने नहीं बताया। अच्छा छोड़ो ना, अब तो जैस्मिन की शादी हो रही है ना। ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाभी? हाउ? छोड़ देंगे तो शादी होने के बाद भी ये कहेगी कि मैं यही रहूंगी। ये यही रहेगी, मैंने रहने को कहा। ऐसे कैसे रहने दे सकते हैं मॉम? क्योंकि नैनी ने खुद ही विशाल को दूसरी शादी करने का मौका दिया। इसकी दया से ही जैस्मिन को एक नई जिंदगी मिल रही है। वो खुद मांग कर खाती है। ऐसे में तुम ऐसे बता रही हो जैसे हमने इससे हमारी इज्जत भीख में मांगी हो। हे, तू विशाल की बीवी नहीं है, वो तेरा पति नहीं है। तुझे इस घर की नौकरानी के तौर पर भी रहने नहीं देंगे। बाहर जाने से पहले तेरे गले में जो मेरे भतीजे ने मंगलसूत्र बांधा है वो मुझे दे। धुरंधरा, ये क्या कह रही हो तुम? मेरी बात छोड़ो भैया, ये आप लोगों ने क्या कर दिया? गांव की लड़की है, अनपढ़ है, ऐसी लड़की को आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्या देखकर आपने इसे इस घर की बहू बनाया? ऊपर से आप इसे नौकरानी बनकर यही रहने दे रहे हैं। ए, ऐसे क्या देख रही है? मंगलसूत्र निकाल दे। माथे पर जो सिंदूर है उसे भी मिटा दे जल्दी। मेम साहब जी, विशाल ने तुझे जो कुछ पहनाया है, जो कुछ तुझे दिया है, वो तेरे शरीर पर नहीं दिखना चाहिए। निकाल के देख। धुरंधरा, पागल हो गई हो क्या? धुरंधरा, नैनी इस घर की बहू है। उसके साथ ऐसा करोगी तो इस घर के लिए अच्छा नहीं होगा। बुआ, नैनी ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप ऐसा कर रही हैं? निकाल, तुझसे ही कह रही हूँ मैं। ब्रो, तुम चुपचाप क्या देख रहे हो? बुआ को मना करो ना। विक्रांत, मैंने नैनी के गले में मंगलसूत्र पहनाया था। वो अभी मेरे हाथों में नहीं है, उसके गले में ही है। मैंने उसके माथे पर सिंदूर लगाया था। अब उसे मिटाना है या नहीं मिटाना है, ये सब कुछ नैनी के हाथों में है। मेरे साथ साथ फेरे लेने वाली नैनी अब भविष्य में मेरे साथ चलोगी या नहीं, मैं कैसे पूछ सकता हूँ? अब देखा जाए तो ये फैसला भी नैनी का ही है। बुआ की धमकी हो या फिर नैनी की जिद हो, हम सिर्फ खड़े रहकर देख ही सकते हैं। बस। सबके सामने ही तेरा मंगलसूत्र निकाल कर तेरा सिंदूर मिटा दूंगी। इस धुरंधरा का सामना करना किसी के बस की बात नहीं है, ये सब जानते हैं। अपनी जिद पर आ गई तो जब तक जिद पूरी नहीं हो जाती शांत नहीं बैठेगी, इसलिए तो मैंने इसे बुलाया है। पर धुरंधरा,
तुम ये कार्यक्रम अपने ही हाथों से पूरा करो। इस घर का इस शनि से पीछा छुड़वा दो बस, मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। हम जो काम नहीं कर पा रहे थे, धुरंधर आंटी अच्छे से कर रही है। अब मेरी शादी की कहानी के साथ साथ आज से तेरी कहानी भी खत्म हो जाएगी नैनी। तू निकालेगी या मैं निकालूं, बोल। धुरंधरा, पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम ऐसा मत करो, ये गलत है। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी बात तुझे सुनाई नहीं दे रही? हाँ, समझ में नहीं आता क्या? निकाल। तुझसे ही कह रही हूँ। ऐसे क्या देख रही है? निकालने को कहा ना मैंने। इस घर की बहू है नैनी, उसके साथ ऐसा करोगी तो हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बात सुनो धुरंधरा। हाँ, ऐसे नहीं मानेगी तू। मैं खुद ही निकाल फेंकती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ पकड़ लिया। छोड़, छोड़। पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए आप, उसके बाद जो आपके मन में आए वो करिएगा। तू मुझसे सवाल करेगी? मुझसे मुझसे सवाल पूछेगी तू? आपसे ही पूछना पड़ेगा। तो मेरा सवाल ये है, आपके पति जिंदा हैं या मर चुके हैं? आपके माथे पर सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, पैरों में पायल नहीं है। पति जिंदा है या मर चुके हैं मेम साहब जी? क्या कहा तूने? धुरंधरा! रुक जाइए डैड। बुआ ने नैनी को नहीं मारा। गाल पर चांटा मारा और तुम कह रहे हो कि मारा नहीं ब्रो? विक्रांत, नैनी के सवालों का इनके पास जवाब ही नहीं है। जब जवाब नहीं दे पाई तो बुआ को यह बात हजम नहीं हुई। इनका अपमान हुआ, इस दुख से हाथ उठाकर इन्होंने नैनी को बस चुप कराना चाहा, मारा नहीं। करेक्ट विशाल, नैनी को मारने वाले अब तक कोई पैदा नहीं हुए। आपके अमेरिका में भी ऐसा ही होता है क्या बुआ जी? जवाब नहीं दे पाते तो हाथ उठा देते हैं क्या? नैनी, तुमने ऐसा क्यों पूछा, बताओ बेटी। अमेरिका की मेम साहब जी को जो कहना है कहने दीजिए। बोलिए मेम साहब जी, आपके पति जिंदा हैं या मर चुके हैं? ए, मेरे पति को क्या होगा? वो सही सलामत है। तो जो मैं कह रही हूँ उसे ठीक से समझिए मेम साहब जी। आप मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, कुमकुम का टीका नहीं लगाती, लेकिन आपके पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसकी दुआ मांगती हैं। मेरे ख्याल से मैंने सही कहा। इसीलिए जो मैंने सवाल आपसे किए उस पर आपको गुस्सा आ गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा,
भले ही आप सिंदूर नहीं लगाती हैं या फिर मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, पर फिर भी जो दिखाई ना दे ऐसा एक धागा आप हमेशा पहनती हैं, वही है प्यार का धागा। वो आंखों से दिखाई नहीं देता। वो धागा हमेशा पति की भलाई और खुशियों की दुआ मांगता है। आपके शरीर पर आपके सुहागन होने का कोई सबूत नहीं होते हुए भी आपको मेरी बातों पर इतना ज्यादा गुस्सा आया, तो मेरे पति का पहनाया मंगलसूत्र आपने कहा कि आप अपने हाथों से उसे तोड़ेंगी, मेरी मांग में जो सिंदूर भरा है वो मिटा देंगी, तो मुझे कैसा लगेगा मेम साहब जी? अभी आप अपमानित महसूस हो रही होंगी, पर सोचिएगा अनपढ़ गांव की लड़की ने जो कहा है वो कितना सच है, तब आपको खुद ब खुद मेरी बातों की अहमियत पता चलेगी। मुझे बस हिंदी भाषा आती है। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो हासिनी मेम साहब जी आपको अंग्रेजी में भी समझा सकती हैं। माँ जी, वो धुरंधरा मेम साहब जी वो इस घर की बेटी हैं। अपने मायके आकर उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, इस बात का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, पर जब उन्होंने मेरा मंगलसूत्र पकड़ा तो मुझे मजबूरन उन्हें सब कुछ बोलना पड़ा। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? ओए नानी, तुम्हें उस धुरंधरा से बात नहीं करनी चाहिए थी। उसका गला पकड़ के घर से बाहर भगा देना चाहिए था। गलत बात है शिवा। गलत वलत कुछ नहीं। विशाल बाबू ने जो मंगलसूत्र पहनाया था उसने उस पर हाथ डाला। उससे झगड़ा करने के बजाय ये अच्छी बात नहीं कि तुम उससे बात करके आई हो। गायत्री माँ को ये बात पसंद नहीं। पता नहीं शिवा, भावुक होकर मैंने बहुत कुछ बोला है, शायद नहीं बोलना चाहिए था। तुम अगर ऐसे ही जिद से रहोगी तभी इस घर में रह पाओगी, नहीं तो तुम्हारे साथ ये खेल खेलते रहेंगे। एक तो वो अमेरिका से आई है, वहाँ खेलों का ही महत्व ज्यादा है। अगर मैं जिद्दी हूँ तो जिद में वो धुरंधरा मेम साहब मेरी माँ है शिवा। मैंने उनसे ऐसे बात की है तो उन्होंने जिद पकड़ ली है कि जैस्मिन मेम साहब से विशाल बाबू की शादी करवा कर ही रहेंगी। शादी करने को तुमने ही कहा था, अब ऐसे क्यों बात कर रही हो नैनी? जैस्मिन मेम साहब जी से शादी गायत्री मेम साहब जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है शिवा। ये बात तुम्हारे और मेरे सिवा किसी और को पता है क्या? और हाँ, अगर विशाल बाबू को पता नहीं है तो और किसी को पता चलेगा, उसका क्या फायदा? तो अब क्या करे शिवा? शायद धुरंधरा मेम साहब जी मुझसे बदला लेंगी शिवा। जो करना है करने दो, या फिर वो खुद को मानकर गंगा में भी कूद जाए तो उसे कूदने दो। तुम बिल्कुल भी डरना मत। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना नैनी? बोलो ना नैनी। आपके पति जिंदा हैं या मर चुके हैं? बहुत जल रहा होगा ना? आपका गला, पानी पी लीजिए धुरंधरा बुआ जी। ए, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा क्यों कर रही हो? वो गांव की लड़की मुझे लेक्चर देती है।
मंगलसूत्र क्या होता है, उसकी अहमियत वो लड़की मुझे बताएगी। इसके गुस्से को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मेरा पति जिंदा है या मर चुका है पूछकर मुझे नीचा दिखाएगी। इस तरह से गुस्सा मत करो। नैनी सेंटिमेंट्स को बहुत अहमियत देती है, ऑफ कोर्स। अब पर विशाल इस सब में नहीं मानता। दोनों के विचार बहुत अलग हैं, ये पता होते हुए भी तुम्हारे भैया ने इनकी शादी करवा दी। इसीलिए तो दोबारा विशाल की जिंदगी में खुशी लाने के लिए जैस्मिन को इस घर की बहू बनाने जा रही हूँ। लेकिन विशाल ने मंगलसूत्र पहनाया है कहकर, सिंदूर लगाया है कहकर शो ऑफ कर रही है ना वो भाभी। ये सच बात है इसलिए कर रही है, दिखा रही है। इतना बिल्डअप दिया है इसलिए उसके आंखों के सामने ही आज शाम को ही मैं विशाल और जैस्मिन की सगाई करवाऊंगी, देखना तुम। मुझे लगा ही था इसके गुस्से का इस्तेमाल करूंगी तो काम बन जाएगा। बहुत अच्छे। अब इतनी जल्दी सगाई कैसे हो सकती है? शादी वैसे भी करवा ही रहे हैं तो सगाई करने में क्या हर्ज है। उससे पहले एक बात पता लगा कर आती हूँ। विश, मेरे साथ आओ। बुआ, आओ। तुम ज्यादा मत सोचो नैनी, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। इसीलिए तो गायत्री माँ के सामने रखा हुआ दिया कितनी खुशी से जल रहा है, देखो। बुआ, मुझे कहाँ ले जा रही हो? तुमसे बात करनी है। क्या बात करना चाहती हैं बुआ? पर्सनल बात करनी है, बताती हूँ। आओ। बुआ, कहाँ ले जा रही है मुझे? बताती हूँ विश। हाँ? धुरंधरा मीम साहब जी की भी आवाज सुनाई दे रही है। मतलब शायद वो भी आ रही है। शिवा, अब क्या करें? नैनी, विशाल बाबू आ रहे हैं। तुम बड़े शहंशाह की तरह बात मत करो शिवा। बड़े लोगों से लड़ाई क्यों करनी है? पहले तुम यहाँ से जाओ शिवा। तुम कहाँ रहोगी? मैं भी किसी तरह से बाहर निकल जाऊंगी, तुम जाओ पहले। ठीक है। बुआ, बुआ, नीचे भी तो बात कर सकते थे ना? बिल्कुल नहीं विश। इस कमरे में तुम्हारी माँ का फोटो है, इसलिए तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। आपको क्या पूछना है बुआ? एक सवाल सीधे सीधे पूछती हूँ, सीधे सीधे जवाब दो। क्या तुम नैनी से प्यार करते हो? हे विशालाक्षी माँ, यही समय मिला था क्या आपको मेरी परीक्षा लेने के लिए? साहब जी पता नहीं क्या कहेंगे। बोलो विश, आंसर मी। हाँ। बुआ, हाँ, बुआ, जब तक मेरी माँ जिंदा थी वो प्यार से मेरा ख्याल रखती थी। उसके बाद तिलोत्तमा माँ ने प्यार से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया।
माँ के प्यार और लड़कियों के प्यार से मैं अनजान था। ख्याल रखना ही प्यार होता है सोचता था। अभी दूसरों की देखभाल करना भी प्यार होता है, ये खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, अच्छा ये बात है। मैं तो कहीं तुम नैनी से प्यार करता हूँ, अब क्या है बताओ, ये कहोगे सोचकर मैं टेंशन ले रही थी। वैसे भी नैनी में ऐसा क्या रखा है? सिर पर नारियल का तेल लगाकर मासूम सी शक्ल बनाने वाली गांव की लड़की है वो तुम्हें मैच नहीं करेगी। पर जैस्मिन जैसी ब्यूटी से शादी करोगे तो वो तुम्हें प्यार का परिचय कराएगी। ठीक है, हम शॉपिंग करके आए हैं ना, तुम फ्रेशन अप हो जाओ। वैसे भी बुआ के ऐसे अचानक पूछने पर मैं और क्या बोलता। पर्सनली बात करनी है बोलकर, कोई भला इतना पर्सनल सवाल पूछता है क्या? क्या बोलूं मैं? मैंने कुछ नहीं देखा है, मैंने कुछ नहीं देखा। साहब जी। ए, कौन है वहाँ? मैंने कुछ नहीं देखा साहब जी। साहब जी? ए मेंटल, यहाँ पर क्या कर रही हो? पहले बताइए, आपने कपड़े पहन लिए हैं ना? हाँ, यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है। शर्ट पहन लिया है मैंने, अब आंखें खोलो। नहीं, तुम चोर हो मैंने यूं ही नहीं कहा था। मैंने क्या किया है साहब जी? ऐसे छुप कर चोरी छुपे सब सुन रही हो ना? नहीं नहीं साहब जी, गायत्री माँ जी से बात करने आई थी बस। ओह अच्छा, क्या काम आने? हाँ, तुम जो शादी करवा रही हो उसमें वो भी आएंगी ना? हाँ? पता नहीं साहब जी, वो सब मुझे नहीं पता। मैं जा रही हूँ यहाँ से। हे नैनी, रुक जाओ। वाओ। जैस्मिन, सगाई में कौन सी साड़ी पहनने वाली हो? वैसे ड्रेस पहनोगी तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आज के जमाने में साड़ी पहनना ही शुभ होता है, ये सोचने वाले कम हो गए हैं अब। जैस्मिन, कौन सा कलर अच्छा है? वाओ, ये कलर बहुत अच्छा है ना? मैडम, यही फोटो था आउट हाउस में। सुधा के भैया चंद्रशेखर से नैनी क्यों मिलने गई थी? बाहर से भोली दिखाई देती है पर मेरे फ्यूचर को ब्लॉक करना चाहती है। विशाल को अपनी तरफ करना चाहती है वो। बोलो जैस्मिन, इतने सारे ऑप्शंस हैं, तुम्हें कौन सा पसंद आया? मुझे पसंद नहीं आ रहा है आंटी। ये क्या जैस्मिन,
शॉपिंग करते वक्त ये सुपर्ब है, वो सुपर्ब है, अच्छा है कह रही थी। अब पसंद नहीं आ रहा तुम्हें? कपड़े पसंद नहीं आ रहे हैं ये नहीं कह रही हूँ आंटी। नैनी पसंद नहीं है ये कह रही हूँ। वो वैसे भी किसको पसंद है? जब से इस घर में कदम रखा है उसने, उसके पैर तोड़ दूं इतना गुस्सा आता है मुझे उस पर विशाल को उस पर बहुत दया आती है ना आंटी। प्यार तो नहीं है ना? या नो लव, ओनली पिटी। डॉगी के बच्चे को भी दया के भाव से देखते हैं। नैनी के साथ ऐसा ही है, यू नो। पता नहीं, आप बस मुझे कन्विंस कर रहे हो ऐसा लग रहा है। झगड़ा होने के बाद विशाल और नैनी दोनों कहीं नहीं दिख रहे हैं। विशाल अपने कमरे में ही होगा और वो कहाँ है उससे हमें क्या? वो दोनों एक ही जगह पर हैं ऐसा मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। नहीं, विशाल अकेला ही है रूम में। मेरा डाउट क्लियर करने के लिए मुझे खुद देखना होगा। ओफो, यहाँ रहने वालों को शक बहुत हो गया है भाभी। ये कुमकुम, मेरे दिल को छू गया। आपका लगाया हुआ कुमकुम है साहब जी। मुझे दिल में रखकर मेरा ख्याल रखोगी कहा था ना तुमने, इसीलिए क्या तुमने टीका दिल पर लगा दिया। सही कहा ना? नैनी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आप ऐसे पूछ रहे हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही है साहब जी। तुम ऐसे सिर झुकाकर शर्मा रही हो, पर जब तुम सिर उठाकर देखोगी तब तक जैस्मिन के साथ मेरी शादी हो जाएगी। यस, मेरे लिए ये करूंगी वो करूंगी, जैस्मिन इस घर की बहू नहीं बनेगी साबित कर दूंगी कहकर बहुत कुछ कहा था ना तुमने। हाँ, अब क्या हुआ? अबे दुरंदरा बुआ ने सगाई फिक्स कर दी है। कह रही थी कि परसों ही शादी हो जाएगी। इंतजाम करने के लिए समय काफी नहीं है, पर तुम प्रूव कर सको इतना टाइम है क्या? वो सब मैं नहीं जानती साहब जी। मेरा भरोसा है मेरी माँ विशालाक्षी पर, गायत्री माँ जी पर। अच्छा हो या बुरा वो सब संभाल लेंगी। आई सी, नैनी के माथे का कुमकुम अगर विशाल के दिल को छू गया, मतलब तुम दोनों ने क्या किया होगा ये मैं समझ सकती हूँ। यहीं तक रुक गई क्या? या थोड़ा और ऊपर जाकर तुमने उसे किस भी किया? जास्मीन, अपना मुंह बंद रखो। सिर्फ तुम ही क्यों बोल रहे हो विशाल? ये कुछ नहीं बोलेगी? जैस्मिन, मेरी बीवी का हाथ छोड़ो। क्या कहा तुमने? क्या कहा विशाल? नहीं, तुम्हारी बीवी? ये तुम्हारी बीवी है तो फिर मैं कौन हूँ? पागल हूँ क्या? तुम ऐसे बिहेव करोगी तो
मैं इसे ही सच मानूंगा। विशाल, जैस्मिन, तुम्हें और 2 दिन इंतजार करना होगा। हमेशा के लिए मेरे साथ मेरी जीवन साथी बनकर रहने वाली नैनी है या तुम हो, ये 2 दिनों में पता चल जाएगा। मुझ पर किसका हक है ये डिसाइड करने के लिए सिर्फ 2 दिन तुम्हें रुकना होगा। अभी मेरी बीवी की जगह पर रहने वाली नैनी को तुम्हें झेलना होगा। हाँ, एक और बात, दिल पर कुमकुम लगी है कि नहीं, होठों पर लिपस्टिक लगी है कि नहीं, ये मत देखो। इन 2 दिनों में भले ही कुछ भी हो जाए, आंखें बंद करके रखोगी तभी तुम्हें शांति मिलेगी। अब तुम दोनों जा सकती हो। क्यों विशाल, मुझे इतना बेइज्जत क्यों कर रहे हो? नौकरानी बनकर जो रहती है उस नैनी के सामने मुझसे पराई औरत जैसे बर्ताव करोगे? मेरा दिल कितना दुखेगा एक बार सोचिए। बिना माँ की लड़की को दिलासा देने के लिए पति को ही तो मौजूद होना होगा। जैस्मिन, कौन है तुम्हारा पति? ये क्या विशाल, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आप ही तो है ना? बस 2 दिन। 2 दिन रुकने को कहा तो 2 मिनट भी नहीं रुक पाई और सहारा पाने की कोशिश कर रही हो। इट्स डेफिनेटली नॉट फेयर। मैं जब तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा तब तुम जैसे भी बर्ताव करो उसका एक ही अर्थ होगा, समझी? मिस्टर विशाल, तुमसे शादी के बाद तुम्हारा सहारा मुझे नहीं चाहिए होगा विशाल, बल्कि तुम्हें मिलेगा सहारा मृत्यु का। सुनिए, शर्माने की जरूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझिए। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ त्योहारों के समय ही आना होगा ना। आप कौन है जान सकती हूँ क्या भैया? भैया क्यों कह रही है माँ? ये ना आपके दामाद हैं। तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या सुमन? पहले मेरी बात सुनिए दादाजी। आप मेरे लिए किसी क्लर्क या वॉचमैन का रिश्ता लेके आएंगे और जब तक वो लाखों रुपए कमाएगा मैं इतनी उम्र की हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने सोचा माँ कि पैसे वाले इस उम्र के आदमी से ही शादी कर लूं। हाँ, करोड़ों का फायदा कराने वाले खेत है मेरे पास। हाँ हाँ। माता जी के चरण पादुका से मारूंगा तुमको। मतलब चप्पल से मारोगे आप? और नहीं तो क्या, इस उम्र में तुम्हारी पोती होनी चाहिए, उस उम्र में शादी करनी है तुम्हें, शर्म नहीं आती? विक्रांत बाबू, आप। शास्त्री जी, ये सब क्या है? ये आप क्या कर रहे हो? आप सही समय पे आए हैं
हैं जीजाजी के भाई, मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया जो रो रही हो? क्योंकि आप मेरी शादी इस बुड्ढे से करवाना चाहती है माँ। तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारे साथ मैं हूँ। देखा ना? ये क्या, ये दादाजी दूल्हा है? जाओ भाई जाओ, अकल नहीं है क्या तुम में? चला जाऊँ क्या? जाओ जाओ चलो। अरे कितना अच्छा रिश्ता था। ये क्या है शास्त्री जी, कुछ काम से आपके गांव आया था, यहाँ आकर ये सब देखना पड़ेगा, कभी नहीं सोचा था। लड़की शादी की उम्र की हो गई, अच्छा रिश्ता तो ढूंढना पड़ेगा ना बाबू। ढूंढिए ना, पर वो बूढ़ा तो बस किसी देखभाल करने वाली को ढूंढ रहा है। एक दो अच्छे रिश्ते भी आए थे, इसने ही मना कर दिया। इसे पसंद नहीं आया होगा। थोड़ा सुमन के बारे में भी सोचना होगा ना इसके आपको। विचार ऐसे ही हैं बेटा। श्यामला, तुम रुको, आपने सही कहा बाबू, वैसा ही करेंगे। नहीं विशाल बाबू, आपके माता पिता सब लोग ठीक है ना बाबू? हाँ, सब अच्छे हैं। कोई नई खबर है बेटा? क्या माँ, इन्हें कैसे पता होगा? ये तो बस ऐसे ही चले आए। तुम भी ना माँ। नैनी भाभी ने बड़ी खुशी से विशाल भैया के साथ घर बसाया है, ऐसा इन सब लोगों को लगता है। पर जैस्मिन के साथ विशाल भैया की शादी करवा रहे हैं, यही नई खबर है, इन्हें कैसे बताऊं? देख क्या रही हो श्यामला, इनके लिए नाश्ता लेकर आओ। हाँ, कुछ नहीं चाहिए शास्त्री जी, मुझे अर्जेंटली जाना है, मैं चलता हूँ। ये क्या बेटा, अभी तो आए हो, इतनी जल्दी जा रहे हो? नहीं शास्त्री जी, मैं किसी और काम से आया था, मुझे अर्जेंटली जाना है, मैं चलता हूँ। चलिए बाबू, बाहर तक छोड़ाता हूँ। तकलीफ मत उठाइए, मैं चला जाऊंगा, मैं चलता हूँ। ठीक है बाबू, चलता हूँ। माँ, 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है?